Hello everyone. Today we are doing normal conversation in English, and I think you would like this conversation. और आप बातचीत में ये सीखोगे कि हम ग्रामर को कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है जो हम डिस्कस करें? Topic is passives and active passive. एक्टिव एंड पैसिव। ओके, सो बच्चों को ना बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है ना। तो आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एक्चुअली नॉट लर्निंग, वी आर गोइंग टू जस्ट डू कॉन्वर्सेशन एंड आई होप यू विल एंजॉय आवर कॉन्वर्सेशन। और हम इसी कॉन्वर्सेशन में ये भी सीखेंगे कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। ग्रामर पे हमें ध्यान देना है, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन सारे ग्रामर पता होने के बाद भी बच्चे इंग्लिश में बात नहीं कर पाते बिकॉज द कंसर्न इज दैट दे आर नॉट listening, they are not speaking, they are not engaging themselves in English content, so that's why they are not able to speak in English. So today we are going to talk little bit on a topic. तो आपका नाम क्या है? So my name is Anjali. I am Mandip sir student. Student, okay. Generally मैं आपको बताता हूँ what is active. Active क्या होता है? जब जो करने वाला है ना, वो कोई चीज दे रहा है, वो कोई एक्शन कर रहा है, तो वो एक्टिव है। या तो वो दे रहा है या वो एक्शन कर रहा है, वो एक्टिव है। और पैसिव क्या होता है कि जब कोई चीज किसी को मतलब किसी द्वारा की जा रही है ना, जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर बन जा रहा है। एक्टिव में सब्जेक्ट गिवर होता है, एनर्जी देता है वो, और पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में यूज करते हैं और वो रिसीवर बन जाता है। उसमें पैसिव में ऑब्जेक्ट बहुत मेन होता है। So we are going to talk about today. Okay. So first thing is that can you tell me one thing? आप मुझे बताओ कि जैसे मैंने बोला कि यार बच्चों द्वारा ना लाइक तैयारी की जाती है इस बर्थडे की प्रिपरेशन की जाती है ना। तो कुछ लोग बैलून लगाते हैं, कुछ हवा भरते हैं बैलून में। तो आप मुझे बताओ कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि बच्चों द्वारा तैयारियां की जाती है बर्थडे सेलिब्रेशन की। बच्चों द्वारा सो बाय चिल्ड्रन। बाय चिल्ड्रन हम बाद में यूज करेंगे ना, पहले क्या करेंगे? okay. तो यस, बर्थडे की सेलिब्रेशन बच्चों द्वारा की जाती है। हाँ, सेलिब्रेशन की जाती है, तो हम क्या बोलेंगे? बर्थडे, है ना। बर्थडेज लाइक बर्थडेज प्रिपरेशन हैव डन बाय चिल्ड्रन, है ना। हैव डन नहीं लगाएंगे, है ना। की जाती है मतलब डेली अक्सर की जाती है, तो प्रेजेंट में ही है। तो प्रेजेंट में तो हम यूज करते हैं इज एम आर वर्ब थर्ड फॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे? बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाय चिल्ड्रंस, या तो उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम बोलेंगे कि सजाया जाता है कमरे को, तो हम बोलेंगे द हाउस आर डेकोरेटेड। the house is decorated by children। और अगर हम बोलते हैं कि बर्थडे बनाया जाता है बच्चों द्वारा, तो हम बोलेंगे तो बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, क्या तुमको डिस्टर्ब किया जा रहा है? तो किया जा रहा है तो किसी के द्वारा किया जा रहा होगा डिस्टर्ब। तो ये पैसिव है, किसके द्वारा किया जा रहा है पता नहीं। तो पैसिव में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो गायब रहता है, कई बार हाइड भी रहता है, गायब रहता है। तो मैं कह रहा हूँ आपको किसके द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो क्या आएगा? सो whom, हाँ, by whom you are disturbed। हाँ, you are disturbed, you are being disturbed by whom, है ना। तो इसका क्या होगा? by whom you are being disturbed। ओके, you are being disturbed। तो ये कंटिन्यूअस है, being लगता है कंटिन्यूअस में ना। तो कंटिन्यूअस का क्या रूल हो जाएगा? सिंपल है, ऑब्जेक्ट पहले, फिर इज एम आर बीइंग, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म। और अगर पास्ट में होता तो वाज वर बीइंग थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर होता तो विल बी बीइंग थर्ड फॉर्म। ठीक है। मेरे को एक बात बताओ कि मैं भाषण देता हूँ स्टेज पे, तो मैं देता हूँ तो उसका इंग्लिश ये एक्टिव है पैसिव है? आप बताओ, आप लोग बताओ, आप ये एक्टिव है पैसिव है? आप बताओगे। दिस इज एक्टिव। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी इसकी? I do speech, है ना। I do speech, I give speech on stage। अब मेरा सेंटेंस बदल रहा है ना। मेरा सेंटेंस क्या है कि
मतलब भाषण दिया जाता है। अब किसके द्वारा पता नहीं, हाइड है, बताओ। Speech is given. स्पीच इज गिवन, Given. स्पीच इज गिवन बाय, बाय का पता ही नहीं है, तो स्पीच इज गिवन। Given. और स्पीच दी गई थी तो हम क्या बोलेंगे? Speech had. स्पीच वॉज गिवन, Okay. Speech was given. है ना। और दी जा चुकी थी, Speech had given. हाँ, हैड बीन गिवन, Sorry. Had been हैड बीन। given. तो इसमें जा चुकी थी में क्या लगेगा? हैज हैव बीन गिवन, या अगर पास है तो हैड बीन गिवन। Had been given. ओके, तो लाइक लड़कों द्वारा ना कटरीना कैफ को बहुत पसंद किया जाता है। तो किया जाता है, ये एक्टिव है पैसिव है? लड़कों द्वारा. So this is active. एक्टिव कैसे हुआ? This is not. लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है ना उसको, है ना। तो किसको पसंद किया जाता है? Katrina Kaif. कैटरीना कैफ को, है ना। अगर मैं करता हूँ, मैं कैटरीना कैफ को पसंद Yes, करता हूँ। This is passive. पैसिव। This is passive. एक्टिव कैसे है? पैसिव है, लोगों के द्वारा काम किया जाता है ना। तो काम मेन क्या है इसमें? कैटरीना कैफ को पसंद किया जाता है मेरे द्वारा, सबके द्वारा, ठीक है, तो पैसिव है। This is passive. और अगर मैं बोलता हूँ मैं पसंद करता हूँ, तो ये एक्टिव है। This is active. ओके, Yes. तो अब मुझे बताओ इंग्लिश। मैं कैटरीना कैफ को पसंद करता हूँ, वैसे मैं सीरियसली बहुत पसंद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है कैटरीना। Okay. डू यू लाइक? No, I don't like. यू डोंट लाइक, ओके, इट्स योर चॉइस, बट आई लाइक हर। ओके, तो बताओगे आप मुझे? So ये Katrina मैं Kaif कैटरीना कैफ को पसंद करता हूँ। is liked by. मैं सिंपल बोल रहा हूँ, मैं कैटरीना कैफ को पसंद करता हूँ। एक्टिव है पैसिव है? Should I convert in active or passive? एक्टिव, एक्टिव। Active. I like Katrina Kaif. नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं कैटरीना कैफ को पसंद करता हूँ, एक्टिव सेंटेंस है तो पैसिव है? ये This is active. एक्टिव मैं करता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा? आई लाइक कैटरीना कैफ, सिंपल, This is simple. है ना। कैटरीना कैफ को ना दुनिया मतलब लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। तो ये एक्टिव है पैसिव है? This is passive. कैसे पता चला पैसिव है? Because क्योंकि सारा एक्शन किस पे डाल दिया गया? कैटरीना कैफ पे। और Katrina Katrina Kaif is- liked by हाँ, कैटरीना कैफ इज लाइक्ड बाय पीपल by people. ऑल ओवर द वर्ल्ड। Yes, I do. I do. I like Katrina Kaif. यू लाइक? ओके, यू लाइक, बट यू अर्लियर यू सेड नो। एक्टिव क्या है? एक्टिव में सब्जेक्ट खुद करता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट है, उसको हम पहले दिखाते हैं, और Passive. वो जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर बन जाता है, वो लास्ट में आता है। रिसीवर मतलब कि उनके द्वारा किया जाता है। तो जहां भी जाता है काम, वो है फीलिंग, तो वो पैसिव है। और जहां करता हूँ वो एक्टिव है, मैं करता हूँ एक्टिव है, किया जाता है पैसिव है। Passive. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ आज। Yes, sir. यू गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, सो आज के लिए इतना करते हैं, एंड यू कैन लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैव एनी। ओके, मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, आप बताओगे सारे, है ना। कि मैंने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये एक्टिव है पैसिव है? ये बताओगे। और दूसरा कि इसका आप रिवर्स बताओगे। अगर ये एक्टिव है तो पैसिव बताना, पैसिव है तो एक्टिव बताना। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ओके, तो आपके लिए वर्क है, और आज के लिए करते हैं, एंड वी हैव डन दिस